दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ है। सर, लैंडफिल साइट का दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ आपने दौरा किया है। पिछली जो सरकार थी उनकी तरफ से टारगेट था कि दिसंबर 2024 तक ये कूड़े के पहाड़ जो है वो खत्म हो जाएंगे, जब उनकी एमसीडी में सरकार आई थी। क्या अब नया टारगेट है या कब तक ये कूड़े के पहाड़ दिल्ली वालों को? देखिए, पिछली सरकार तो अपने शीशमहल बनाने में मस्त थी। जब एलजी साहब यहाँ कूड़े के पहाड़ हटा रहे थे तब अरविंद केजरीवाल जी बाजार से झूमर खरीदने जा रहे थे। जब एलजी साहब यहाँ पर कूड़े से बिजली बनाने का काम कर रहे थे, जब यहाँ कूड़ा निकालकर उसको भारत सरकार की साइट्स पर भेजकर इसको खत्म करने का काम कर रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल जी सफेद पत्थर खरीद रहे थे अपने घर के लिए। बड़ा खेद है, पर हमें इस बात की खुशी है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस दिल्ली को संभाला है। आज जहां पे हम आए हैं, ये 5 एकड़ जमीन जो है ये रिक्लेम कर ली गई है कूड़े के पहाड़ से। तो पहाड़ लगभग 70 एकड़ का है, इसमें से 25 एकड़ रिक्लेम कर चुके हैं। तो लगभग 35%, 36% लैंड रिक्लेम कर ली गई है। उस 25 एकड़ में से आज 5 एकड़ के अंदर बैम्बू प्लांटेशन की गई है। इस 5 एकड़ में लगभग 50,000 बैम्बू लगाए जाएंगे। आज 2,000 बैम्बू ट्री यहाँ पे लगाकर एलजी साहब ने और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की है। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है विकसित दिल्ली का, ये उसका साक्षात नमूना है कि हमारी सरकार की प्रायोरिटीज क्या है। घर बनाना, बड़े बड़े दफ्तर बनाना, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद के लाना, या दिल्ली के लोगों के लिए ये कूड़े को पहाड़ हटाना, दिल्ली के लिए स्वच्छ जल लेके आना। 2023 के अंदर एक कमेटी बनाई गई थी कूड़े के पहाड़ को उठाने के लिए और यमुना को क्लीन करने के लिए, जिसके चेयरपर्सन एलजी साहब थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, स्टे लेकर के आई। अब वो स्टे हटा दिया ना। हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आते ही ये तय किया कि तुरंत जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के खिलाफ पिटीशनें डाली गई हैं उन सबको विड्रॉ किया जाए। ये सरकार तालमेल से चलने वाली सरकारें होती हैं, ये लोगों के कामों में अड़चने डालने वाली काम नहीं है। अगर कोई काम एलजी साहब उसको सिरे चढ़ा सकते हैं तो क्यों ना वो करें, उनको करना ही चाहिए और सरकार को मिलकर ही करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री सारे देश की चिंता करते हैं, दिल्ली की भी करते हैं, इसलिए अब ऐसा कोई केस नहीं रहेगा जिसमें इस बात का विवाद हो कि एलजी साहब ये करेंगे या नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री जी ये करेंगे नहीं करेंगे। ये एक टीम है, जो टीम डबल इंजन की सरकार के साथ जोरदार काम करेगी। एक आखिरी सवाल, कब तक ये कूड़े के पहाड़ से दिल्ली वालों को निजात मिलेगी? देखिए, लगभग 2025 तक आपको कूड़े के पहाड़ दिखने बंद हो जाएंगे। हो सकता है अभी भी 2-4 मीटर रह जाएं और 2026 मार्च तक इनको बिल्कुल सब नीचे सन्नत करके इनके ऊपर ग्रीनरी, इनके ऊपर प्लांटेशन। लेकिन बात ये नहीं कि इन कूड़े के पहाड़ों को, आज विषय ये है कि अगर इस दिल्ली के पर्यावरण को बचाना है तो दोबारा कूड़े का पहाड़ ना बनाना पड़े, कहीं भी ना बने। आज हमारी सरकार इस पर काम कर रही है। मोदी जी के दिशा निर्देश हैं कि आप इतनी कैपेसिटी का काम देखिए कि जो आने वाले समय के अंदर अगर 2030 तक का भी टारगेट है तो हम ये मानकर चलें कि जितना भी कूड़ा इसमें डबल भी होता जाएगा, लेकिन हम उसको संभालने में सक्षम होंगे। हमें ऐसी इस तरह की प्लानिंग करनी है, उस पर काम किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। मजिंदर सिंह सिरसा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मार्च 2026 तक ये टारगेट रखा गया है कि कूड़े के जो पहाड़ हैं इनको पूरी तरीके से खत्म किया जाए और ये कोशिश की जाए कि दिल्ली में इस तरीके के कूड़े के पहाड़ फिर दोबारा ना बन पाए। कैमरा पर्सन अनुराग सक्सेना के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक।